नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे और साथ ही साथ ये संभावित प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। प्लास्टिक मनी की बात हो रही है आपके कि इसमें से कौन सा। ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, बेयर चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट। तो प्लास्टिक मनी के रूप में आपका क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी हो जाएगा। अगर डेबिट कार्ड आए वो भी प्लास्टिक मनी है आपका। ठीक है, कोई भी प्रीपेड का कोई भी कार्ड हो जो कार्ड के फॉर्म में, वो सारा का सारा आपका क्या हो जाता है, प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। अगला है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू साहब थे। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो मार्च 1950 में इसका गठन हुआ था। अब हमारे देश में योजना आयोग नहीं है, अब हमारा नीति आयोग है। नीति आयोग की हम बात करते हैं। इसकी जो स्थापना की गई आपका वो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई, 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो पीएम होते हैं। इसके अध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी साहब इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण करता है। एक पार्टी प्रणाली की यहाँ पे बात हो रही है कि एक पार्टी का अनुसरण कौन सा देश करता है। चिली, चीन, रूस या फिर स्पेन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चीन हो जाएगा। चीन में केवल एक ही पार्टी है और कोई भी पार्टी नहीं है। उसका नाम अगर हम बात करें यहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट तो ये है वो पार्टी का नाम यहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और यही पार्टी पूरे चीन में है और कोई अन्य पार्टी आपका नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात होती है। नेशनल इमरजेंसी और फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, शासन। और फिर यहाँ पे एक और आता है हमारा वित्तीय आपातकाल, इकोनॉमिकल इमरजेंसी बोलते हैं। वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। इनसे संबंधित आर्टिकल भी हैं। ये अगर हम बात करें आर्टिकल आपका इसका आता है 352 और ये आपका आर्टिकल है 356 में आता है और ये आपका 360 में आता है। तो अब विशेष करके आपका आर्टिकल ही पूछा जाता है कि ये आर्टिकल किसमें है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो आर्टिकल 256 के तहत जो है वो केंद्र राज्य सरकारों को आदेश वगैरह दे सकती है, उसके पास अधिकार है। अगला है कि किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा और चंद्रगुप्त और कनिष्क दोनों हो जाएंगे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है कि इनका जो आपका शासन था इनका, वो ईरान तक फैला हुआ था। ईरान, ठीक है, ईरान की बात आती है कि इनका जो शासन था आपका ईरान के तक फैला हुआ था। और यहाँ पे कनिष्क का साम्राज्य कहते हैं यहाँ पे कि अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान तक फैला था। तो इस वजह से दोनों की बात यहाँ पे आ जाती है कि अफगानिस्तान तक आपका यहाँ पे फैला हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था और इसी का पुत्र था बिंबिसार का ही। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी को संभाला था। ठीक है, तो याद रखना ये भी पूछता है पेपर में कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। तो वो भी हर्यक वंश का शासक था। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मौर्य वंश का शासक था, नहीं, वो हर्यक वंश का शासक था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को आप सभी को पता कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम अगस्त क्रांति के भी नाम से, इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, याद रखिएगा। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस पार्टी आपकी अलग हो गई थी। सूरत 1907, लाहौर 1909,
मद्रास 1908 या कोई विकल्प सही नहीं है। तो ये सूरत में अधिवेशन हुआ था 2007 में। इसी में आपका कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था और एक गरम दल और नरम दल दो दल सामने निकल के आए थे। इसी के माध्यम से 1907 वाले सूरत वाले अधिवेशन में एक नरमपंथी निकल के आए थे, एक गरमपंथी निकल के आए थे। तो याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है आपका कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सालार जंग संग्रहालय अच्छा प्रश्न है। ये आपका कहाँ पे, हैदराबाद में, हैदराबाद में अवस्थित है आपका सालार जंग संग्रहालय, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि लेपू लेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। लेपू लेख की बात हो रही है सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे उत्तराखंड में इस अवस्थित है, याद रखना। उत्तराखंड में आपका लेपू लेख दर्रा है, याद रखिएगा, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए यह दर्रा जो आपका लेपू लेख भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत अभी चीन का पार्ट है, तो याद रखो भारत और चीन को यह जोड़ता है। अगला है कि जम्मू और कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। आप सभी को पता होगा कि जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको केसर क्षेत्र भी बोलते हैं। केसर सबसे अधिक खेती केसर की वहीं पे होती है, कश्मीर में। कश्मीर में एक जगह है, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा खेती होती है केसर की, उसका नाम पंपोर है, याद रखना। पंपोर सबसे ज्यादा खेती यहाँ पे होती है, याद रखिए, केसर की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बारिश की बूंदें गोलाकार डॉट होने की वजह से हैं, तो किस वजह से गोलाकार होती हैं। चिपचिपापन, लोच, टकराव या फिर पृष्ठ तनाव। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे किस वजह से होती है भैया, यहाँ पे तो अपना पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है, पृष्ठ तनाव की वजह से ये क्या होती हैं, गोलाकार होती हैं, याद रखना। पृष्ठ तनाव होने की वजह से यहाँ पे ये आपका गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भौतिक में एक मौलिक मात्रक नहीं है। समय, लंबाई, वजन या फिर द्रव्यमान। ठीक है, समय की बात कर रहा है, लंबाई की बात कर रहा है, वजन की बात कर रहा है और साथ में यहाँ पे द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो मौलिक मात्रक नहीं है, तो वजन, वेट जो आपका होता है ये मौलिक मात्रक नहीं होता, क्योंकि यह परिवर्तित होता रहता है। अगर आप जैसे चंद्रमा पे चले जाइए तो आपका मास तो बराबर रहेगा, लेकिन आपका वेट जो है वो कम ऊपर नीचे हो सकता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका कि निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है। उबलता पानी, भाप, गर्म हवा या सूर्य की किरणें। तो यहाँ पे भाप जो है वो ज्यादा जलन पैदा करता है, क्योंकि भाप से अगर आप स्ट्रीम से जलते हो तो आपको ज्यादा जलन आपको लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किडनी स्टोन, जिसको गुर्दा की पथरी कहते हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका बना होता है। सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है ये, पेपर में बन सकता है आप सभी का। और साइंस के आप सभी को पता है कि साइंस के प्रश्न आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे, वो तो कन्फर्म है कि आपका पूछा ही जाना है यहाँ पे, तो इस वजह से आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट से आपका बना होता है ये गुर्दा की जो पथरी, किडनी स्टोन जो होता है आपका, वो कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है, याद रखना, पेपर में बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी है। सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस की बात हो रही है, हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर जेनान। तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे ये आपका आर्गन हो जाएगा। आर्गन जो आपका सबसे ज्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस है, याद रखिएगा। अगला है कि सबसे नरम धातु है प्लेटिनम, चांदी, लोहा या फिर सोना। तो इसमें सबसे नरम धातु जो है आपका वो सोना होता है। ठीक है, सोना जो आपका है ये सबसे नरम धातु है, याद रखिएगा। और विद्युत का बहुत अच्छा चालक भी है ये। ठीक है, विद्युत का अच्छा चालक है, अच्छा चालक। तो पूछ लेता है कभी कभी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो ऑप्शन में दे दो, सोना विद्युत का एक अच्छा चालक माना जाता है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। तो किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग हम करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है वनस्पति घी के निर्माण में। ठीक, चलिए अगला है कि वातावरण की कौन सी परत ओजोनोस्फीयर भी कही जाती है। ओजोनोस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो 5 होते हैं, आप सभी को पता है ना, 5 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेट्रोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर अथवा एक्सोस्फीयर। ठीक है, इसमें आपका बांटा गया है। ठीक है, ये 4 होते हैं, यहाँ पर ओजोनोस्फीयर भी कहलाती है।
तो आपका इसमें अगर हम बात करें ओजोनोस्फीयर की बात हो रहा है तो स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर को हम ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बन सकता है ये प्रश्न, ठीक है। केरल, लखनऊ, गोरखपुर, आगरा या फिर वाराणसी? तो अभी जुलाई 2022 में ही किया गया, तो लेटेस्ट का है, तो पेपर में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, पेपर में बन सकता है, आपका लेटेस्ट जुलाई का ही है। तो ये वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखिए। वाराणसी में किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया है, तो पेपर में बन सकता है। नेक्स्ट है, प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022 का आयोजन कहां किया गया? अबू धाबी, ठीक है, वियना, न्यूयॉर्क या फिर नई दिल्ली? ये प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका जो आयोजन हुआ है आपका, ये आपका आबू धाबी में, आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। कहां पे भैया? आबू धाबी में इसका आयोजन आपका किया गया है, पेपर में बन सकता है आपका, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? वैश्विक नवाचार सूचकांक पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग एकदम लल्लन टॉप प्रश्न है, ये बन सकता है पेपर में। 42 दिया है, 44 दिया है, ठीक है, 40 दिया है, यहाँ पे 46 दिया है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक के आधार पर अगर बात करें, भारत का जो स्थान है वो 40 नंबर है, 40वां स्थान है, याद रखना। और 2021 में अगर हम यही बात करें तो 2021 में इसका जो स्थान था वो था 46वां, ठीक है, 46वां स्थान था। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, हो सकता है 21 वाला भी पूछ ले, तो याद रखना 21 में 46वां स्थान था, याद रखना। और इस वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जारी कौन करता है, ये भी पेपर में आपका पूछा जा सकता है। तो आपका विश्व बौद्धिक, ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, इसको जारी करती है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा यह सूचकांक आपका जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में आनुवांशिक अनुमोदन समिति, ठीक है, ने किस जीएम फसल की खेती के प्रस्ताव को पुनः एक बार मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी दी गया है सरसों के कृषि को, ठीक है, सरसों की खेती को लेकर के इसकी मंजूरी दी गई है। और आज का आखिरी प्रश्न हमारा, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किस राज्य में अपनी पहली महिला शाखा संचालन प्रारंभ किया? पहली महिला शाखा संचालन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पहला है आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर केरल। तो ये काम हुआ केरल में, ठीक है। और किसने किया? एचडीएफसी बैंक ने किया है। केरल के अगर हम बात करें, यहाँ पे केरल में एक आपका जगह है जिसका नाम है कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड एक जगह है आपका, कोझिकोड, यहीं पे किया गया है, ठीक है, कोझिकोड, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं, कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड एक जगह है, यहीं पे इसकी शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है अगस्त 2022 में, ठीक है, अगस्त के महीने में इसकी शुरुआत की गई है। और यह पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित एक बैंक शाखा है एचडीएफसी का, इसमें कोई भी पुरुष काम नहीं करते हैं, याद रखना। तो आज के प्रश्न मुझे लगता है कि आप सभी को पसंद जरूर आए होंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही लगे हुए हैं। और इसमें जो करंट अफेयर के प्रश्न थे उनको जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो पेपर में बन सकते हैं आपके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा वीडियो आप सभी को, और लग रहा हो कि हेल्पफुल है आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, तो आप लोग जरूर एक बार लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।